In continuous time system, state equations are represented like this. X dot is equal to A of xt plus B of ut, and output equation y is equal to C of xt plus D of ut. This is your state equation in continuous time system, and this is your output equation in continuous time system. जब हम किसी भी सिस्टम को कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में सैंपल करते हैं तो मेनली आपकी जिसमें चेंज आता है वो आपका आता है स्टेट इक्वेशन में, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम को डिस्क्रीट करते हैं ना कि उसके आउटपुट को। जो इक्वेशंस लिखी जाती हैं x ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ एक्स के प्लस g ऑफ यू के, and output equation yk is equal to c of xk plus d of uk। जैसे अब यहाँ देख रहे हैं CTS में आपका x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे f है, u का b है, यहाँ पे आपका g है। तो ये f और g निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, आपका जो f होता है वो होता है e की पावर at, और g होता है आपका इंटीग्रेशन 0 से t e की पावर a टाउ b d टाउ। ये t आपका सैम्पलिंग पीरियड है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, ये f और g निकालना कैसे है, क्योंकि आपको पता है CTS में जो a होती है मैट्रिक्स है, और e की पावर समथिंग मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करना है ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे पास एक CTS में स्टेट इक्वेशन गिवन है, हमसे बोला गया है इसे हमें DTS में कन्वर्ट करना है। तो आपको जो इक्वेशन गिवन है x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu y इज इक्वल टू cx। यहाँ पे अब देख रहे हैं यहाँ पे d की वैल्यू हमें d गिवन नहीं है, यानी d क्या आपका 0, हमें a की वैल्यू गिवन है 0 1 0 माइनस 1, b हमें पता है 0 1, c है 0 1 0। हमें बोला गया इसे DTS में कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास DTS में स्टेट इक्वेशन जो हमें गिवन होती है, हमें पता है x ऑफ एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ एक्स के प्लस g ऑफ u के, y की आपका आ जाएगा c ऑफ x के 0, क्योंकि d आपका 0 है। जब भी आप CTS से DTS में आते हैं आपका c सेम रहता है, तो इस केस में सेम रहेगा, c आपका यही रहेगा 1 0। तो मेनली हमें निकालना क्या है, हमें f निकालना होगा और g निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग f निकालेंगे, क्योंकि आपको जब आपने देखा होगा g का फॉर्मूला वो इंटीग्रेशन 0 से t e की पावर a टाउ d टाउ होता है, और f आपका e की पावर a टाउ होता है, at होता है। यानी हम ये मैट्रिक्स f में निकाल ही रहे हैं, जो कि हम सीधे g में यूज कर सकते हैं। तो जो f होता है e की पावर at, e की पावर आपका at निकलता कैसे, वो होता है आपका लैप्लस इनवर्स ऑफ si माइनस a का होल इनवर्स। हमें यानी हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेके उसका लैप्लस इनवर्स लेना होगा, फिर हमें e की पावर at मिलेगा। तो सबसे पहले हम si माइनस a निकालते हैं, क्योंकि आपका s 0 0 माइनस 1 माइनस ऑफ 0 1 0 माइनस 1, तो ये आपका आ जाता है s माइनस 1 0 s प्लस 1। हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स भी निकालना है, तो आपका इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ si माइनस a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ si माइनस a। तो आपका एडजॉइंट निकालना है, जिसके लिए हम डायगोनल्स को स्वैप कर देंगे, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उन्हें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो आप पीछे देखेंगे यहाँ पे आपका s था, यहाँ पे आपका s प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 था, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ s प्लस 1 था, यहाँ पे s आ गया, यानी कि हम डायगोनल्स को हमने स्वैप कर दिया, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उन्हें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास एडजॉइंट आ चुका है। इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमें बस कुछ नहीं करना है, इसको इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देना, 1 अपॉन डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो हमने मल्टीप्लाई किया इसको, ये आपका कुछ 1/s 0 1/s इंटू में s प्लस 1 1 में s प्लस 1, ये मैट्रिक्स बन गई। इसका हम लैप्लास इन्वर्स ले लेंगे तो हमें केवल 80 मिल जाएगा। तो 1/s का लैप्लास इन्वर्स आपका 1 होता है, 1/s इंटू में s प्लस 1 का लैप्लास इन्वर्स आपका 1 माइनस e की पावर माइनस टी होता है। 0 तो 0 रहा, 1/s प्लस 1 का आपका e की पावर माइनस टी हो जाएगा। और f के लिए हमें बस स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम वेरिएबल है, हमें डिस्क्रीट में जाना है, इसलिए हम वहाँ पर t पुट कर देंगे। t की वैल्यू अपनी 0.1 सेकेंड थी, यहाँ पे आप t की वैल्यू 0.1 सेकेंड रखेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस 0.1 आएगा। इससे आप कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो चुका है f कैलकुलेट। हमें निकालना है अब g। ये चीज़ हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, ये इसी को हम एज इट इज वहां यूज करेंगे, बस आपके t की जगह टाउ आ जाएगा। तो e की पावर 8 टाउ क्या आएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस टाउ 0 e की पावर माइनस टाउ। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे b के साथ, तो क्या 1 माइनस e की पावर माइनस टाउ 0 e की पावर माइनस टाउ, b आपका था 0 1, इसका जो प्रोडक्ट आएगा आपका वो आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस टाउ e की पावर माइनस टाउ। तो g के लिए हमें उसे इसी चीज़ को इंटीग्रेट करना होगा 0 से t तक डी टाउ के रिस्पेक्ट में। जब से इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा टाउ प्लस e की पावर माइनस टाउ माइनस e की पावर माइनस टाउ। इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे 0 से t, आएगा t प्लस e की पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस e माइनस टाउ प्लस 1। इसमें आप t की जगह 0.1 पुट कीजिए, आपका g आ जाएगा माइनस 0.9 प्लस e की पावर माइनस 0.1 1 माइनस e की पावर माइनस 0.1। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हमारे पास f आ चुका है, g आ चुका है, c हमें पता ही है, तो आप CTS से DTS में आ चुके हैं।